जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे लक्ष्य बैच के एक और बेहतरीन क्लास में। आज के क्लास में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड सवालों को करने वाले हैं। फ्रैक्शंस का ये दूसरा क्लास है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है और कंप्लीट नंबर सिस्टम हम आपको करवा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके जरूर देख लीजिएगा। आइए सवालों से यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला सवाल सबसे स्मार्ट तरीके, सबसे आसान अप्रोच आपको यहाँ पे बताया जाएगा, इसलिए क्लासेस को मिस मत करिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो। देखते हैं यहाँ पे ये जो सवाल है, थोड़ा सा तिकड़मी सवाल तो है ही, बट अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक एक चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। देखिए 0.5 डिवाइड बाई 0.5, अब दोनों सेम है तो एक आ जाएगा कट के, है ना। तो यहाँ पे ये कट कुटा के कितना आ गया, एक के बराबर, तो एक हो गया। फिर इसके बाद आता है प्लस। अब आगे देखिए 0.5 है ऊपर, है ना, यहाँ पर है 0.5 और डिनोमिनेटर में अगर 0.5 का स्क्वायर करें तो 0.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 25, है ना। और यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर पावर 2 है तो डबल हो जाएंगे डिजिट्स, अगर पावर 3 है तो पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट हो जाते हैं। मतलब जितने डिजिट यहाँ रहेंगे उसका 3 गुना या 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पावर 2 है इसलिए 2 गुना डिजिट हो जाएंगे, मतलब 2 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे 0.25 आएगा, मतलब 0.5 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 0.25 के बराबर। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ 0.735 है, सॉरी 375 है, और डिनोमिनेटर में कितना है, अब 0.5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, है ना। चूँकि क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे, 3 गुना हो जाता है ना। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो क्यूब में पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो जाते हैं, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.125, है ना। ये आ गया 0.125। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा काट के देखिए, आगे हम इसको अभी नहीं करते हैं, क्या पता हमारा आंसर यहीं से निकल जाए, है ना। काट पीट के देखिए थोड़ा क्या होगा। अगर हम बात करें पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, तो 125 का जस्ट 3 गुना है, ये बिल्कुल है 3 गुना। अगर हम पॉइंट के बाद यहाँ भी बराबर करें डिजिट्स, तो 2 डिजिट नीचे है तो ऊपर भी 2 डिजिट करना पड़ेगा, इसलिए 0 लगा दिए। अब ये बन गया 50/25, तो 50/25 कितना होता है, ये कट के 2 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें हमारा ये चीज़ जुड़ा हुआ है, तो देखिए 1 + 2 यानी 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब हम 6 में कुछ और जोड़ेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी कुछ और जोड़ेंगे तो 6 से ज़्यादा ही ना वैल्यू आएगी, और 6 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये 4 है, ये 1 है, ये 0.1 है, तो ये सब नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन नंबर डी बचा है। अच्छा अब करेंगे कैसे, इसको देखिए। यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है, 0.25, डिनोमिनेटर में कितना होगा, 0.5 का पावर 4, है ना। तो 5 का पावर 4 करेंगे कितना होगा, 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा। कितना आएगा, 625। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे पावर जब 4 करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, है ना। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, लेकिन ऊपर 2 ही डिजिट है, 4 बनाइए ना, तब तो हमारा काम बनेगा। ये बन गया। अब 2500 डिवाइड बाई 625 है, तो 25 से काट लीजिए। 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 हम 625, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100/25 4 आ जाएगा। 6 4 कितना हुआ, 10 के बराबर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। लास्ट वाले को हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और ये सवालों की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल ओरली बता सकते हैं, आप लोग सिर्फ देख कर आंसर बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों। ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आप लोग इस सवाल को देख के ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना दोस्तों। इसीलिए कह रहे हैं कि स्मार्ट तरीके आपको बताएंगे, है ना। जहाँ ज़रूरत होगी थोड़ा बहुत सॉल्व करने की, वहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन ऐसा तरीका बताएंगे ताकि आप सवालों को बिना पेन उठाए भी कर पाएँ, है ना, क्योंकि यही ज़रूरत होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पर सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना। इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस वालों को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, मतलब माइनस वालों को जोड़
जोड़ लेंगे, फिर घटाएंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। फिर उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया गया है वो फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, अब आप ऑप्शंस को बड़े गौर से देखें। ऑप्शंस को अगर गौर से देखें तो यहाँ कुछ रैंडम से नंबर दिए गए हैं, है ना, लेकिन एक नंबर डिनोमिनेटर में आपका खास है। वो कैसे खास है समझिएगा, इसको कैसे करेंगे, है ना। बाकी आप लोग जोड़ना घटाना कर लीजिएगा, लेकिन अप्रोच सीखना है यहाँ पे आपको। देखिए दोस्तों, अगर हम ये कहें कि इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट बनेगा, है ना। 3 डिजिट इसमें पॉइंट के बाद बनेगा। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है ना। तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, है ना। यानी इनको जोड़ घटा के जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखा होगा उसके पास। यानी हमारा इसका जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, A.B.C.D इस तरीके से आएगा। यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट होंगे, है ना। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम फ्रैक्शन में अगर बदलें तो क्या होगा, A आपका अलग हो जाएगा, है ना, और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो B.C.D और डिनोमिनेटर में कितना होगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया है। पॉइंट हटाने पे ये आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए नीचे 1000 आएगा। अब जो भी हमारा आंसर होगा, बड़े गौर से ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भी हमारा आंसर होगा डिनोमिनेटर में है कितना, डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 1000, और अगर 1000 है तो नीचे कट कुटा के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 1000 का कोई फैक्टर। ठीक है, मतलब इसका कोई फैक्टर होगा, इसको काटने वाला नंबर ही नीचे कोई आएगा। और ऑप्शन से अगर आप देख पाएँ तो 47 1000 को कभी नहीं काट पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 58 भी 1000 को नहीं काट पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 125 अट्ठे 1000 होता है, मतलब ये 1000 का फैक्टर है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका 1000 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ये होते हैं स्मार्ट तरीके, आसानी से आप सोच समझ कर बता सकते थे। इसमें पेन चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ देख के इसका आंसर टिक करना था, है ना। आगे चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। ये डेसिमल हटाने वाले सवालों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता है आप कहाँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया भी गया है, फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। हमें अगर देख पाएँ तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है 0.04 और यहाँ पे कितना 88, है ना, 88, और डिवाइड में क्या दे रखा है ना, ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड में दिया है 0.002। अब इसमें हमको क्या करना होता है, जब भी डिवाइड के फॉर्म में दे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ ऊपर में 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट और बनाइए, है ना। लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब ये क्या बन गया, अब चाहें तो हम पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा हमारा 488 बनेगा, है ना, और नीचे क्या बनेगा 20 बनेगा, है ना, क्योंकि शुरू के 0 तो ख़त्म हो जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो 20 बन गया ये वाला, है ना। अब इसको अगर हम लोग काटें तो 488 का आधा कितना होगा, 244 हो जाएगा, और अभी 10 बचेगा ना, तब 10 डिवाइड करेंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी 24.4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इतना भी आपको नहीं करना था, सिर्फ देखना था कैसे। यहाँ 488 है, यहाँ 2 है, अगर 488 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 244, और 244 कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। कई सारे तरीके हैं इस टाइप के सवालों को लगाने के, एक एक करके हम लोग जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे सिखाते हुए चलेंगे। कुछ लोग इस टाइप के सवालों में भी फंस जाते हैं, उनको दिक्कत होती है जहाँ पर बहुत सारे डिवाइड आपको दे दिए जाते हैं। तो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, एक सिंपल सा तरीका याद रखिए। जब बहुत सारे डिवाइड के फॉर्म में दिए गए हों तो शुरू वाले नंबर को चेंज नहीं करना है, शुरू वाला ऐसे ही रहेगा 6/27, है ना। इसको 3 से वैसे काट भी सकते हैं, लेकिन अभी रख के रहिए, है ना। तो 6/27। अब आगे के जितने भी डिवाइड लगे हुए हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहेंगे तो आगे के नंबर उल्टे होते चलेंगे। अगर हम इस वाले को मल्टीप्लाई में बदलें तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 30/27 हो जाएगा। ठीक है, 30/27। फिर इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 81 डिवाइड बाई
20 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। 20/81 है तो 81/20 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 27 से 3 बार में कटेगा, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद और देखिए यहाँ पे 0 से आपका 0 कट जाएगा, तो 3 3 9, ठीक है, 3 और 3 मिलाकर 9, 9 से ये 3 बार में कट जाएगा। और 6/6 है ना, देखिए नीचे भी 2 बचा हुआ है, तो 6 ऊपर हो गया और नीचे भी 2 3 6, ये 6/6 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। बस खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, चलिए ये सवाल देखिए, ये भी एक बेहतरीन शानदार प्रश्न है। 44/5%, 4/5% और 0.4 डिवाइड बाई 5%, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी परसेंटेज को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में कितना आता है, 100, है ना। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। काट पीट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताएं, अगर परसेंट को हम लोग कॉमन ले ले पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, सबके डिनोमिनेटर में 5 है, तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर 5 के बराबर आ गया। अब ऊपर में क्या है, 44, 4 और 0.4, सबको जोड़ेंगे तो 44 और 4 हो जाएगा 48, 48 में 0.4 जोड़ेंगे, है ना। 48 में अगर हम 0.4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48.4 होगा ना, 48.4 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हुआ हमारा 48.4, और सबको हमने कॉमन ले लिया था, परसेंटेज जो था कॉमन ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है परसेंटेज, है ना। तो परसेंट का मतलब हुआ डिवाइड बाई 100, तो 1/100 इसको भी लिख सकते हैं परसेंटेज। अब इसमें बताइए क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें। ये हो गया 500, हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे 1000 बना लीजिए। 1000 बनाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, 1000 बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 पॉइंट और 48 का डबल यहाँ पे 96, डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। अच्छा, अब 1000 से डिवाइड कर, 1000 इसीलिए बनाया गया है क्योंकि डिवाइड करना हमारा आसान हो जाए, है ना। बताइए कितना होगा। यहाँ पे नीचे कितने डिजिट हैं, नीचे यहाँ पे 3 डिजिट हैं, मतलब डेसिमल जो है 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा। अगर हम देखिए, एक डिजिट 6 पे, दूसरा डिजिट 9 पे, और एक डिजिट हमें और खिसकाना है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा ना, यानी कि 0968 पहले यहाँ था, अब यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा और 0 शुरू में रहेगा ही रहेगा, तो 0.0968 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, या फिर इस पूरे को भी आप देखकर बता सकते हैं कि कहाँ पे है, 968 कहाँ पे है, दिख रहा है, एक ही जगह है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अब इस सवाल को सॉल्व नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सीखिए, है ना। क्या यूनिट डिजिट से लगाया जा सकता है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो देखिए कि यहाँ पर 2 जगह 8 है। थोड़ा सा एक बार ट्राई मारते हैं, क्या पता लग जाए यूनिट डिजिट से। चलिए, अगर इसको देखा जाए तो हम पहले इनका पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है तो नीचे भी 4 डिजिट बना लीजिए, है ना, 2 0 और चिपक जाएगा। अब पॉइंट अगर हटाएंगे तो बनेगा क्या, ऊपर बनेगा हमारा 6 3, है ना, 6 3 5, है ना, 5, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 5, ऊपर का डिजिट हट गया डेसिमल, और नीचे कितना बनेगा 1 3 0 5 और इसके बाद 00, है ना, यही चीज़ बनेगा। अच्छा, इस 00 को हम लोग लिख देते हैं डिवाइड बाई 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 00 लास्ट में लगाने का मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, जब ये पूरा चीज़ 100 से डिवाइड होगा तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेंगे, है ना, मतलब यही चीज़ मिलेगा। अब हम देखिए कि हम बस इस चीज़ को लेकर चलेंगे, ये जो पूरा ये दिया गया है ना, इस पूरे चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। इसको मारिए गोली, क्योंकि ये डिवाइड में 100 आएगा, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाना है। अब इसमें यूनिट डिजिट लगाइए। कैसे लगाते हैं यूनिट डिजिट, हम इस 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 5 ही मिले इकाई अंक में, तो 5 1 कम 5, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूना 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 25 का 5, 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 9 मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूनिट डिजिट में, है ना। इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा यूनिट डिजिट मैच हो रहा है इनमें से, बस यही 7 वाला है और कोई नहीं है
ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 8 है, तो मतलब सबके सब इवन नंबर हैं। और अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए हम तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर 0 मिल जाएगा, लेकिन ऊपर 0 है नहीं, हमें 5 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये होते हैं दोस्तों स्मार्ट तरीके। मैं देखने के लिए तो यहाँ से भी देख के आप लोग टिक कर सकते थे, है ना। ये होता है स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीका, कैसे आप समय बचाएंगे और कैसे सवालों को उड़ाएंगे, ये चीज़ आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्रैक्शन में बदलने आनी चाहिए आपको, है ना। जैसे बोला गया है 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग होता है ना, कितना पार्ट होता है, किसका, 1 केजी का। तो जिसका बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है, डिनोमिनेटर में रहती है ना। तो ये कह रहा है कि भैया ये जो 200 ग्राम है, ये जो 200 ग्राम यहाँ पे लिखा गया है, ये 200 ग्राम किसका, 1 किलो का, 1 केजी का कितना यहाँ पे भाग है। बस यही चीज़ आपको करना था, नीचे 1 केजी हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर काटना है यूनिट्स को तो काटने के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए ऊपर नीचे। नीचे 1 केजी है और केजी को अगर ग्राम में बदलना चाहें, क्योंकि ऊपर ग्राम है, तो नीचे ग्राम में 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम हो जाता है। ये चीज़ अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इसको काट लीजिए। 200 का कितना भाग है, 1/5, है ना। तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये बाकी चीज़ें तो आप लोग जानते भी होंगे, ये छोटा सा प्रश्न था यहाँ पर तो हमने करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 देखिए दोस्तों, 2025 का प्रश्न है, बहुत बढ़िया है ना। हालांकि सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये टाइम ले लेगा। कह रहे व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स के सम का भी रेसिप्रोकल लेना है। पहले इनको उल्टा करना है, उल्टा करके जोड़ना है और जोड़ने पे जो आएगा उसका भी उल्टा कर देना है ना। तो यही काम करना है, यहाँ पे उल्टा कर लीजिए। 2/5 है तो उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 5/4 है, उल्टा करिए 4/5 होगा। सबको जोड़ना है ना उल्टा कर करके। यहाँ 6/8, इनको थोड़ा काट लीजिए ना, 2 से कटेंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8, मतलब 3/4 होगा। 3/4 का उल्टा 4/3, है ना। प्लस ये तो कटेगा नहीं, मतलब 5/6 होगा उल्टा करेंगे तो। फिर इसके बाद यहाँ भी काटेंगे अगर, तो 3 3 9, 3 2 6, मतलब 3/2 होगा। 3/2 को उल्टा करिए, उल्टा करेंगे 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हमें एलसीएम लेना है। देखिए 2 5 3 6 और यहाँ पे 3, सब कैल्शियम कितना आएगा, 30, है ना। 30 सभी से कट जाएगा, तो 30 हमारा एलसीएम हो गया, है ना। यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर में 30। देखिए इसको 30 बनाना है, 15 15 पचे 75, ऊपर हो गया 75, प्लस 30 बनाना है 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, यहाँ पे हो गया 24, प्लस 30 बनाना है 10 से मल्टीप्लाई, 10 चौके 40। फिर इसके बाद 30 बनाना है 5 से मल्टीप्लाई, 5 पचम 25, 25, फिर प्लस 30 बनाना है 10 से मल्टीप्लाई, 10 दूना ये हो जाएगा 20, है ना। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 40 20 60 और 75 25 100, तो 160, 160 और 24 184, है ना, 184, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 30 है, थोड़ा और काटिए, 2 से अगर काटेंगे तो इसका कितना होगा, 92/15 आ जाएगा। लेकिन हमें 92/15 नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है जोड़ने के बाद जो आएगा उसको फिर उल्टा करिए, मतलब 15/92 होगा, है ना। 15/92, 15/92। भाई यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम निकालना था हमें, है ना। तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ दिया है यहाँ पे, है ना। ऑप्शंस गलत होंगे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग कितना बना लेंगे, 92 नहीं भाई, 15/92 होना चाहिए, या फिर ये चीज़ नहीं दिया होना चाहिए, है ना। योगफल ज्ञात कीजिए, बस ये नहीं दिया होना चाहिए, तब तो सही होगा हमारा। ये गड़बड़ किया है, या तो 15/92 होगा या फिर ऑप्शंस आपके गलत हैं। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर इसको हटाएंगे तो क्लियर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ये सवाल अच्छा है दोस्तों, है ना, वाकई बढ़िया सवाल है। कह रहा है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा, है ना। बढ़िया सवाल है ये। ऐसे सवाल अलजेब्रा के अंदर पहुंच जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि हमारा एक फ्रैक्शन है x, है ना, ये हमारा फ्रैक्शन ही है, और इसके व्युत्क्रम अगर x का उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, है ना। इन दोनों का जो अंतर है वो 9/11 दिया गया है। कितना दिया गया है, 9/11। ये सारी चीज़ें हम लोग अलजेब्रा में सिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, तो लगाना पड़ेगा भिन्न के अंतर्गत। तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम यानी कि x और उसका रेसिप्रोकल 1/x, इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस चाहिए। यानी x³ और इसका भी क्यूब करेंगे तो 1/x³ आ जाएगा। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए। अब देखिए पावर 1 से पावर 3 पे जा रहे हैं और माइनस से माइनस पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका, है ना,
देखिएगा, पहले तो इसका क्यूब करिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये p है हमारा, तो पहले क्या करेंगे, p का क्यूब, और इसमें क्या घटाएंगे, इसी का 3 गुना घटा देंगे, है ना। इसी का 3 गुना हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे, 3 इंटू पी। ये काम हमें करना है और ये काम कर लीजिए यहाँ पे, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो p का मतलब यहाँ पे ये, तो 11 का क्यूब तो कितना आता है, 1331। 1331 डिनोमिनेटर में होगा, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। और चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे p क्यूब का मतलब 9/11 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नहीं 81, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 729। ठीक है, 729 हो गया 9 का क्यूब। डिवाइड में आपका 1331 हो जाएगा, 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी, इसी का 3 गुना, यानी कि 27। भाई 3/3 का मल्टीप्लाई अगर 9/11 में करेंगे तो 9 3 27/11 आ जाएगा, है ना, 27/11 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में हमें 1331 लाना है, तो 1331 और इसके बाद यूनिट डिजिट लगा लीजिएगा, है ना। चलिए, हमें 1331 चाहिए। नीचे क्या कर सकते हैं भाई, 11 का क्यूब होता है ना 1331, एक ठो 11 है, 2 ठो और 11 ला लीजिए। 2 ठो 11 का मतलब 121, 121 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 121, है ना, ये चीज़। अब इसमें क्या करना है, नीचे नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो नीचे आएगा 1331, है ना, और ऊपर क्या आएगा, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 7 एकम 7 है, तो 9 माइनस 7 2 आएगा, और 2 कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी आएगी, और जब बड़ी आएगी तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में आएगी तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है नेगेटिव में, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि भाई ये 27 इंटू 121 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 2729 से बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू घटाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आता है, और नेगेटिव वैल्यू कौन है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये पहले ही कट चुका था। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ गया होंगे। और अगर यूनिट डिजिट भी लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो अगर हम 9 में 7 घटाना चाहें तो उल्टा चीज़ है ना, उल्टा चीज़ है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से इसको ना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 9 घटाना, मतलब 17 में से 9 घटाना, और 17 में से 9 घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो 8 एक ही ऑप्शन में है, ऊपर में डिजिट में, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा सिंपल सा सवाल है, 2025 में पूछा है। सिंपल भले दिख रहा है लेकिन है बढ़िया सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऐसी गलतियाँ नहीं करिएगा, ठीक है, बताए दे रहे हैं पहले ही। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखा जाए तो 2 है यहाँ प्लस में, इसके बगल में कुछ भी नहीं है होल में, यहाँ -3 है, तो 2 - 3 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, है ना। 2 - 3 माइनस का 1 आएगा। होल वालों को अलग और फ्रैक्शंस को अलग करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद कितना है, प्लस 3/7, है ना, इसका 3/7 अलग कर लीजिए। यहाँ -13/15 होगा, यहाँ -13/15 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद 15 है ना, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का 11/35 है, 11/35, कहीं कुछ कटकुटा नहीं रहा है, तो बस सही बात है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 105 आ जाएगा, क्योंकि 105 हमें दिख भी रहा है, और एलसीएम 105 आएगा। 7, 15, 35, सब का एलसीएम आ गया 105। अभी 105 नीचे लिखते हैं, 15 बार में 15 तियाँ हो जाएगा 45, है ना, माइनस ये देखिए 15 सत्ते 7, 13 सत्ते 91, ये हो गया 91, प्लस 35 तियाँ फिर 11 तियाँ 33, ऊपर हो जाएगा 33, यानी कितना आ जाएगा, देखिए अगर देखा जाए 45 दूना 90, है ना, माइनस का 46 प्लस 33 -46, और प्लस यहाँ पे 33, कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस का 3 और 1, नहीं हाँ ठीक है, माइनस का 13 आ जाएगा। तो माइनस का 13 हुआ, ऊपर हो गया माइनस, तो -1 और प्लस यहाँ पे आया -13 डिवाइड बाई कितना 105, है ना, 105 आ जाएगा नीचे। अच्छा, अब ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है ना, यहाँ पे ये ऐसे आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 13/105। और एक चीज़ पहले भी आपको बता चुके हैं कई बार, अगर ये प्लस में है होल में, तो इसको हम यहाँ पे चिपका सकते हैं, मतलब ये हुआ -1 होल 13 डिवाइड बाई 105। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 का सवाल है दोस्तों, आरआरबी एएलपी का। यदि अंश में 2
और हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। भिन्न के हर और अंश के बीच में धनात्मक अंतर क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया कि एक फ्रैक्शन है ना, हम लोग मान लेते हैं कि a/b ये हमारा फ्रैक्शन है। कह रहा है अंश में 2 और हर में, अच्छा अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है, इसमें 2 जोड़िए और डिनोमिनेटर में कितना 5 जोड़िए, तो ये कितना बन जाता है 1/2, ठीक है, 1/2 बन जाता है। अच्छा फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, यानी कि ऊपर में भी 2 घटाइए और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 2 घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हर और अंश के बीच में धनात्मक यानी a और b का डिफरेंस हमें चाहिए, है ना। चलिए करते हैं किसी तरीके से, और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब कि कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2a + 4 = यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो b + 5, सबको इधर ले आइए, या फिर जो ये वाले हैं उनको उधर, तो यहाँ पे हुआ 2a - b = ये घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ देखिए 3a - 6 और = b - 2, है ना, b - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 3a - b, 3a - b, ये प्लस हो जाएगा तो 6 - 2 यानी कि 4 आएगा ये। तो यहाँ पे नीचे रख लीजिए, ये होगा 3a - b = यहाँ पे 4, घटा लीजिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस b, है ना। 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a बचेगा = 1 - 4 यानी कि माइनस का 3। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। अच्छा अगर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखिए, है ना, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ रखिए, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9, और ये +4 इधर आएगा -4 = प्लस b उधर जाएगा -b, तो b की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। हमें a और b का डिफरेंस चाहिए था, 3 और 5 में 2 का अंतर है, मतलब 2, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रैक्शन क्या बनेगा a/b, a का मतलब 3, b का मतलब 5, ये बनेगा हमारा, क्योंकि हमने a/b माना था यहाँ पे, है ना। तो ये सवाल था। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अच्छा इस सवाल को तो बाई ऑप्शन ही यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मूल भिन्न निकालना है ना, कौन सा हमारा एक्चुअल में फ्रैक्शन होगा। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। 1 होने का मतलब ये है ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाए। अच्छा ऊपर 1 जोड़ना है, नीचे 1 घटाना है, कहाँ बराबर होगा बताइए, किस वाले ऑप्शन में, इसी से हमारा हो जाएगा। ऊपर 1 जोड़िए, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 6, और नीचे इसमें 1 घटाइए तो बन जाएगा 7। क्या ये 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अच्छा इसमें देखिए ऊपर 1 जोड़िए तो 6 1 7 होगा, नीचे 1 घटाइए क्योंकि बोला है घटाने के लिए तो 7 होगा, 7 में 7 काटेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, आ गया। मतलब कंडीशन जो है वो कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको इसमें सॉल्व वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में तो हमें अंश और हर का डिफरेंस पूछा गया था, तब हमने ऐसा किया था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। अब ये जो सवाल है ये बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ लगाना मायने थोड़ी रखता है। यहाँ पर ये मायने रखता है कि आप सोच किस तरीके से रहे हैं, आप किस तरीके से कम समय में उत्तर निकाल पा रहे हैं, है ना। देखिए कह रहा है 2 संख्याएं हैं यहाँ पे 3.03 और 2.05, इनके योग और इनके अंतर को जोड़ने पे प्राप्त होने वाली संख्या। अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले इनको जोड़ेंगे, फिर इनको घटाएंगे, फिर उनको जोड़कर आंसर लाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा 3.03 है और ये वाला b है। बोला गया इनके योग यानी ये और अंतर यानी कि a - b को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। योग और अंतर को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये +b - b खत्म ना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा, a + a यानी कि 2a होगा। अब ये बताइए अगर हम यहाँ पे 2a लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो रहेगा और a की वैल्यू यहाँ पर 3.03 है, यानी 3.03 का सिर्फ डबल करना था, 6.06 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए।
चलिए देखिएगा, बेहतरीन सवाल है ये भी, है ना। P बाई क्यू, यहाँ पे बोला है P बाई क्यू सरलतम रूप में है तो Q के अंकों का योग निकालना। अच्छा सवाल है ना, सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए इसका आंसर आ ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं, 19/5 है, ठीक है भैया। 19/5 क्या डिवाइड कर लें? नहीं, डिवाइड नहीं किया जाएगा, है ना, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं यहाँ पे, तो 19/5 है। अच्छा 19/5 का मतलब क्या हुआ? अच्छा पहले इनको सॉल्व कर लीजिए ना, ये वाले दोनों जो है इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 19 सत्ते, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 133, ठीक है। तो ये हुआ 19 सत्ते 133, ये 5 दूना 10, 133 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 143, ऊपर हो गया 143, नीचे 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 35। फिर इसके बाद यहाँ देखिए माइनस, ये कितना होगा? ये होगा आपका, अच्छा इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4.8 है, 2.4 है, 48/24 है, मतलब 2 आएगा, काटेंगे तो 2 आएगा, 48 24 से कटेगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हुआ 2.4 और प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में से 2.6 घटा लीजिए, सॉरी 2.4 घटा लीजिए, तो 4 में से अगर 2 घटाए तो आ गया 2 पे, 0.4 और घटाइए तो 1.6 पे, ठीक है, ये प्लस का 1.6 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा 143 डिवाइड बाई 35, है ना, और प्लस क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा, फिर कितना होगा? 1.6। 1.6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16/10, है ना, 16 यहाँ पे 10 हो जाएगा। अच्छा 16/10 है तो इसको और छोटा करिए, 8/5 होगा, है ना भाई। 1.6 को 8/5 लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 8/5। अब क्या करना है? सीधे सीधे देखिए यहाँ पे इसको 35 बना लीजिए, है ना, तो ऊपर हो जाएगा 56, 56 43 में जोड़ लीजिए, क्योंकि नीचे अभी आपका 35 है, तो 35 नीचे हो गया। अच्छा एक सेकंड, क्यू के अंकों का योग निकालना था, तो अब तो आगे जाना ही नहीं है, हमारे यहाँ पे आज 35 आ गया। 35 आ गया मतलब बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 35 बना ही रहेगा, कटेगा है नहीं कहीं से, तो 35 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉल्व करके थोड़ा और देखते हैं, क्या पता कट भी जाए। तो यहाँ ये हो गया 56, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 5 19, 199 199, 199/35 क्या कटेगा? 7 दूना 14, नहीं कट पाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, तो 35 इसका फाइनल, क्यू डिनोमिनेटर 35 होगा और 35 के अंकों का जोड़ेंगे तो 3 5 8 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डेली अपडेट आपको मिलते रहे। शाम के 8 बजे डेली क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस को करिए और अच्छे से अपना मैथ्स बूस्ट करिए, स्कोर करिए मैथ्स में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।